कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चौथे दौरे की पूछताछ के लिए एक बार फिर ईडी के सामने पेश होंगे। इससे पहले राहुल गांधी लगातार 3 दिन तक ईडी के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। इस दौरान पार्टी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में जोरदार विरोध हो रहा है। वहीं लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन कई राज्यों में हिंसक होते भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिहार में प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों के बिहार बंद बुलाए जाने के बाद आज भारत बंद बुलाया गया है। इसे लेकर देश के कई राज्यों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आज अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश देने के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, बाजारों, शॉपिंग मॉल के आसपास निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तर रेलवे ने 31 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने छात्रों को भड़काया है और प्रदर्शन कराया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया है, ना ही कोई तोड़फोड़ की है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई सेना में शामिल नहीं होगा। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें साफ कर दिया गया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और यह भी कि सभी भर्तियां इसी स्कीम के तहत होंगी। 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में आर्मी ज्वाइन कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी हिस्सा लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव को योग दिवस के साथ जोड़ते हुए पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मैसूर में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। इससे सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। मैच में सिर्फ 21 बॉल फेंकी जा सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 2 विकेट खोकर 28 रन बनाए थे, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश न रुकने पर मैच रद्द करना पड़ा। 4 मैच में 6 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भोपाल दौरे के दौरान भोपाल मेमोरियल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घोषणा की है कि भोपाल मेमोरियल अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा। यहां यूजी और पीजी की पढ़ाई होगी। जबलपुर में सिकल सेल कार्यशाला में शामिल होने के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हो रही है। इस बीमारी को रोकने के लिए रिसर्च हो रहे हैं। बीमारी से मुक्ति दिलाने पर काम करना है। इसके लिए मोदी सरकार 25 साल का लक्ष्य लेकर चल रही है। जबलपुर में सिकल सेल कार्यशाला में सीएम शिवराज ने कहा, सिकल सेल से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। सिकल सेल से लड़ाई में बच्चों के साथ उनका मामा शिवराज सिंह है। एमपी के 14 जिले सिकल सेल से प्रभावित हैं, जिसके लिए सभी जगह स्कैनिंग का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। भोपाल में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से यूक्रेन से वापस लौटे छात्र मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने छात्र और उनके परिजनों को रोक दिया। छात्रों का कहना था कि वह मंत्री से मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताना चाहते हैं। छात्रों की मांग है कि उन्हें देश के ही मेडिकल कॉलेज में अपनी MBBS की पढ़ाई कंटिन्यू करने दी जाए। भोपाल में बागी नेताओं को मनाने पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद पूर्व मंत्री तरुण भनोट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिन लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में फॉर्म भरा है, उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। टिकट नहीं मिलने से इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं को भी घर घर जाकर मनाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसके लिए तैनात किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने राजभवन कोलकाता में बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही राज्यपालों ने अपने अपने प्रदेशों से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही संवैधानिक अधिकारों और प्रावधानों पर अपने विचार साझा किए। बस्तर में भी कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान की तैयारियां शुरू कर दी है। तय कार्यक्रम के अनुसार हर विधानसभा में कांग्रेसी नेता 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा में कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चित्रकूट विधानसभा के तोकापाल में बीजेपी ने संभाग स्तरीय जनसभा का आयोजन किया। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रही है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया।
पखानजूर में नाराज किसानों ने स्टेट हाईवे 25 पर चक्का जाम कर दिया। इसके अलावा कई इलाकों में बैरिकेड लगाकर किसानों ने रास्ता रोक दिया। किसानों की मांग है कि जिस व्यापारी को उन्होंने मक्का बेचा था उसका भुगतान दिलाया जाए। बलरामपुर जिले में इन दिनों पुलिस विभाग की टीम नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक का मानना है कि अपराध का सबसे बड़ा कारण नशा है और लोग अगर इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो अपराध में काफी कमी आएगी। राज्य में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रशिक्षण शिविर में संगठन मंत्री पवन साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे सहित कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। दुर्ग रेलवे स्टेशन के समीप इंजन डिरेल हो गई। सेटिंग प्रक्रिया के दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि इस डिरेल में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रेन की बोगियों से इंजन को जोड़ने का काम किया जा रहा था, तभी यह घटना हुई। कोरबा में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली समस्या के कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। गर्मी में पावर कट से लोग पहले से ही हालाकान हैं। तेज आंधी बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या और गहरा गई है। इस दौरान धर्मजयआड़ चिर्रो लाइन में 35 से अधिक इंसुलेटर खराब हो गए हैं। इसकी वजह से कोरबा के 5 सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। रायपुर नगर निगम के दावों की पोल पहली बारिश में ही खुल गए। आधे घंटे की बारिश से नालियां उफान पर रही, जिससे सड़कों पर नालियों का गंदा पानी भरा रहा। हल्की बारिश से नालियां ओवरफ्लो हो गई, जिससे निगम के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के चलते कई नदियां उफान पर है। वहीं श्योपुर के विजयपुर में क्वारी नदी भी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से करीब 15 मवेशी नदी में बह गए। कई इलाकों में पानी सड़कों से ऊपर पहुंच गया है। राजिम फिंगेश्वर सहित पूरे क्षेत्र में रविवार को झमाझम बारिश हुई। खेत खलिहानों में पानी भरने से किसान भी खुश हैं। वहीं गर्मी से राहत मिलते ही लोगों में मौसम का आनंद लेते नजर आए। मध्य प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई। वहीं आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, खरगोन, झाबुआ, रतलाम जिले में बारिश की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। नरसिंहपुर के रेलवे स्टेशन में मिली युवक की लाश मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने प्रेमिका के होने वाले पति की हत्या की है। शादी के पहले दिन आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। हत्या को खुदकुशी बताने के लिए रेलवे ट्रैक में लाश फेंकी थी। कॉल डिटेल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्या का खुलासा हो पाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धमतरी शहर के मकेश्वर वार्ड में बारिश के कारण कच्चे मकान की दीवार अचानक गिर गई। दीवार की चपेट में आने से कॉलेज की छात्रा की मौत हो गई। बालोद के नवागांव ढुंडेरा मार्ग में एक संदिग्ध अवस्था में महिला का शव मिला। महिला के शव को किसी दूसरी जगह से यहां लाकर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की शिनाख्त 30 वर्षीय भारती मंडावी के रूप में की गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व की हथनी केनकली का नन्हा बच्चा जिंदगी से जंग हार गया। कुछ दिन पहले ही हथनी केनकली ने एक नर बच्चे को जन्म दिया था, जिसे जन्म से ही पीछे के पैरों से खड़े होने में समस्या हो रही थी, जिसका डॉक्टर्स की टीम ने इलाज किया लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। कोरबा में चलती मालगाड़ी का होस पाइप टूटने से मालगाड़ी का डिब्बा 2 हिस्से में अलग हो गया। हादसा कोरबा रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर सोनालिया फाटक के पास हुआ है। यहां फाटक बंद होने से राहगीर घंटों परेशान रहे। वहीं जान जोखिम में डालकर खड़ी मालगाड़ी के बीच से राहगीर पार हो रहे हैं। दंतेवाड़ा पुलिस ने 6 फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 नकली हथियार और पुलिस वर्दी भी बरामद की है। आरोपी नकली नक्सली बनकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। सभी आरोपी दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा इलाके के रहने वाले हैं। इंदौर के एसटीएफ ने एलपीजी गैस टैंकर से गैस चुराने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने पहले भी गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ थाना प्रभारी ममता कामले ने बताया कि आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ के दौरान ढाबा संचालक का नाम भी बताया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धमतरी की कोतवाली पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। चोर ट्रक चोरी कर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से ट्रक को बरामद कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है और खुलासे की भी उम्मीद है।
कोरबा में एक महिला पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। आरोपी ने जादू टोने का आरोप लगाते महिला पर गड़ाड़े से महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना कोरबा के सीमा पर स्थित पसान थाना क्षेत्र के ग्राम अमझर की है। जबलपुर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया। सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि कार चालक टक्कर मारने के बाद भी रुका नहीं, बल्कि कुचलते हुए फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है। सरगुजा पुलिस की स्पेशल टीम ने साइबर सेल की मदद धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को झारखंड के देवगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर पुलिस ने बताया कि भारतपुर निवासी प्रार्थी मुनेश्वर राम नागवंशी के साथ आरोपियों ने अपने आप को बैंक का मैनेजर बताकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी। ग्वालियर में 10वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया। जब छात्रा अपने घर से बाहर खड़ी थी, तभी पड़ोसी युवक ने अपने घर उसे बुलाया और दोस्त के साथ मिलकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी की गई बाइक को बेचने के फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। कोरबा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से नगर सैनिक हटने के बाद लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे। चोरों ने अस्पताल के जनरेट सिस्टम से उपकरणों की चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि नगर सैनिकों का करीब 1 करोड़ भुगतान अस्पताल प्रबंधन से लेना बाकी है, जिसका बीते 5 सालों में भुगतान नहीं हुआ है। सिंगरौली जिले में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया। गिरफ्तार 3 आरोपियों के पास से 17 बाइक जब्त की गई। इन पर आरोप है कि दूसरे राज्यों से बाइक चोरी कर सिंगरौली में बेचते थे। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगरमालवा जिले में गरीबों को वितरित किए जाने वाला चावल से भरा एक वाहन पुलिस ने जब्त किया। ये चावल कालाबाजारी के लिए राजस्थान की ओर जा रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर कानड़ पुलिस ने कार्रवाई कर जब्त किया है। और चलिए अब देख लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी हिस्सा लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव को योग दिवस के साथ जोड़ते हुए पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मैसूर में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में आज कांग्रेसी नेता प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेसी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में देश भर के बड़े कांग्रेसी नेता भी शामिल हो रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चौथे दौरे की पूछताछ के लिए एक बार फिर ईडी के सामने पेश होंगे। इससे पहले राहुल गांधी लगातार 3 दिन तक ईडी के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में जोरदार विरोध हो रहा है। वहीं लगातार हो रहा है विरोध प्रदर्शन कई राज्यों में हिंसक होते भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिहार में प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों के बिहार बंद बुलाए जाने के बाद आज भारत बंद बुलाया गया है। इसे लेकर देश के कई राज्यों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अग्निपथ योजना के बारे में फर्जी खबर फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर सरकार ने बैन लगा दिया। ग्रुप मेंबर या एडमिन पर क्या एक्शन लिया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। एक अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा हिंसा वाले बिहार में रविवार को कहीं ऐसी घटना नहीं हुई। पुलिस ने आगजनी और तोड़फोड़ में 145 केस दर्ज कर 804 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी में भी 387 गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने आज अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश देने के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, बाजारों, शॉपिंग मॉल के आसपास निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं उत्तर रेलवे ने 31 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें साफ कर दिया गया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और यह भी सभी भर्तियां इसी स्कीम के तहत होंगी। 25,000 अग्निवीरों का पहले बैच दिसंबर में आर्मी ज्वाइन कर लेगा।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने छात्रों को भड़काकर प्रदर्शन करवाया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर बनाने वाले शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया है, ना ही कोई तोड़फोड़ की है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई सेना में शामिल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हुए देर रात एनकाउंटर में एक और आतंकी मारा गया। कल कुपवाड़ा में भी सेना ने 2 आतंकी और कुलगाम में 4 आतंकी मार गिराए। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कुल 7 आतंकी मारे गए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच बारिश की वजह से रद्द किया गया। इससे सीरीज 2-2 की बराबरी पर मैच खत्म हुई। मैच में सिर्फ 21 बॉल फेंकी जा सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 2 विकेट खोकर 28 रन बनाए थे। तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश ना रुकने पर मैच रद्द करना पड़ा। 4 मैच में 6 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भोपाल दौरे के दौरान भोपाल मेमोरियल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घोषणा की है कि भोपाल मेमोरियल अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा। यहां यूजी और पीजी की पढ़ाई होगी। जबलपुर में सिकल सेल कार्यशाला में शामिल होने के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एक ऐसी अनुवांशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हो रही है। इस बीमारी को रोकने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। बीमारी से मुक्ति दिलाने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए मोदी सरकार 25 साल का लक्ष्य लेकर चल रही है। जबलपुर में सिकल सेल कार्यशाला में सीएम शिवराज ने कहा, सिकल सेल से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। सिकल सेल से लड़ाई में बच्चों के साथ उनका मामा शिवराज सिंह चौहान उनके साथ हैं। एमपी के 14 जिले सिकल सेल के प्रभावित हैं, जिसके लिए सभी जगह स्क्रीनिंग का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। भोपाल में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से यूक्रेन से वापस लौटे छात्र मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने छात्र और उनके परिजनों को रोक दिया। छात्रों का कहना था कि वह मंत्री से मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताना चाहते हैं। छात्रों की मांग है कि उन्हें देश के ही मेडिकल कॉलेज में अपनी MBBS की पढ़ाई कंटिन्यू करने दी जाए। भोपाल में बागी नेताओं को मनाने PCC चीफ कमलनाथ के निवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद पूर्व मंत्री तरुण भनोट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जिन लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में फॉर्म भरा है, उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। टिकट नहीं मिलने से इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं को भी घर घर जाकर मनाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसके लिए तैनात किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने राजभवन कोलकाता में बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही राज्यपालों ने अपने अपने प्रदेशों से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही संवैधानिक अधिकारों और प्रावधानों पर अपने विचार साझा किए। बस्तर में भी कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान की तैयारियां शुरू कर दी है। तय कार्यक्रम के अनुसार हर विधानसभा में कांग्रेसी नेता 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा में कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चित्रकूट विधानसभा के तोकापाल में बीजेपी ने संभाग स्तरीय जनसभा का आयोजन किया। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रही है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया। पखांजूर में नाराज किसानों ने स्टेट हाईवे 25 पर चक्का जाम कर दिया। इसके अलावा कई इलाकों में बैरिकेड लगाकर किसानों ने रास्ता रोक दिया। किसानों की मांग है कि जिस व्यापारी को उन्होंने मक्का बेचा था उसका भुगतान दिलाया जाए। बलरामपुर जिले में इन दिनों पुलिस विभाग की टीम नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक का मानना है कि अपराध का सबसे बड़ा कारण नशा है और लोग अगर इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो अपराध में काफी कमी आएगी। राज्य में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रशिक्षण शिविर में संगठन मंत्री पवन साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे सहित कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। दुर्ग रेलवे स्टेशन के समीप एक इंजन डिरेल हो गई। संटिंग प्रक्रिया के दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि इस डिरेल में कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रेन की बोगियों से इंजन को जोड़ने का काम किया जा रहा था, तभी ये घटना हुई है। कोरबा में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली समस्या के कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। गर्मी में पावर कट से लोग पहले से ही हलाकान हैं। तेज आंधी बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या और गहरा गई है। इस दौरान धर्मजय आड़ चिर्रो लाइन में 35 से अधिक इंसुलेटर खराब हो गए। इसकी वजह से कोरबा के पास सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। रायपुर नगर निगम के दावों की पोल पहली बारिश में ही खुल गई है। आधे घंटे की बारिश से नालियां उफान पर रही, जिससे सड़कों पर नालियों का गंदा पानी भर गया। हालांकि हल्की बारिश से नालियां ओवरफ्लो हो गई, जिससे निगम के दावों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के चलते कई नदियां उफान पर है। वहीं श्योपुर के विजयपुर में कुआरी नदी भी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से करीब 15 मवेशी नदी में बह गए। कई इलाकों में पानी सड़कों से ऊपर पहुंच गया। राजिम फिंगेश्वर सहित पूरे क्षेत्र में रविवार को झमाझम बारिश हुई। खेत खलिहानों में पानी भरने से किसान भी खुश हैं। वहीं गर्मी से राहत मिलते ही लोग मौसम का आनंद लेते भी नजर आए। मध्य प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई। वहीं आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। आज बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, खरगोन, झाबुआ, रतलाम जिले में बारिश की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। धमतरी शहर के मखेश्वर वार्ड में बारिश के कारण कच्चे मकान की दीवार अचानक गिर गई। दीवार की चपेट में आने से कॉलेज की छात्रा की मौत हो गई। नरसिंहपुर के रेलवे स्टेशन में मिली युवक की लाश मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने प्रेमिका के होने वाले पति की हत्या की है। शादी के पहले दिन आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। हत्या को खुदकुशी बताने के लिए रेलवे ट्रैक में लाश फेंकी थी। कॉल डिटेल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्या का खुलासा हो पाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बालोद के नवागांव डुंडेरा मार्ग में एक संदिग्ध अवस्था में महिला का शव मिला है। महिला की शव को किसी दूसरी जगह से यहां लाकर फेंके जाने की आशंका जताई गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की शिनाख्त 30 वर्षीय भारती मंडावी के रूप में की गई। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अंबिकापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लड़कियां झुलस गई हैं। दोनों लड़कियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने पहले लड़कियों को गोबर के गड्ढे में ढक कर रखा था, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़कियों को गड्ढे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। पन्ना टाइगर रिजर्व की हथनी केनकली का नन्हा बच्चा जिंदगी की जंग हार गया। कुछ दिन पहले ही हथनी केनकली ने एक नर बच्चे को जन्म दिया था, जिसे जन्म से ही पीछे के पैरों से खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, जिसका डॉक्टर की टीम ने इलाज किया लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। राजिम के नवापारा थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। 1 माह पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का महिला के साथ पहले से विवाद था, जिससे तंग आकर उसने घटना को अंजाम दिया। कोरबा में चलती मालगाड़ी का होस पाइप टूटने से मालगाड़ी का डिब्बा 2 हिस्सों में अलग हो गया। हादसा कोरबा रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर सोनालिया फाटक के पास हुआ। यह फाटक बंद होने से राहगीर घंटों परेशान रहे। वहीं जान जोखिम में डालकर खड़ी मालगाड़ी के बीच से राहगीर पार हो रहे थे। दंतेवाड़ा पुलिस ने 6 फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 नकली हथियार और पुलिस वर्दी भी बरामद की है। आरोपी नकली नक्सली बनकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। सभी आरोपी दंतेवाड़ा के कुआंकुंडा इलाके के रहने वाले हैं। इंदौर की एसटीएफ ने एलपीजी गैस टैंकर से गैस चुराने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 8 आरोपियों को पहले ही एसटीएफ थाना प्रभारी ममता कामले ने बताया कि आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ के दौरान ढाबा संचालक का नाम भी सामने आया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धमतरी की कोतवाली पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। चोर ट्रक चोरी कर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से ट्रक को बरामद कर लिया। आरोपी से पूछताछ में और खुलासे की उम्मीद बताई गई है। कोरबा में एक महिला पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। आरोपी ने जादू टोने का आरोप लगाते हुए महिला पर गड़ादे से जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना कोरबा के सीमा पर स्थित पसान थाना क्षेत्र के ग्राम अमझर की है। भानुप्रतापपुर के एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रही युवती हाई वोल्टेज लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में युवती को इलाज के लिए भानुप्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया। सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब टक्कर मारने के बाद भी कार चालक रुका नहीं, बल्कि कुचलते हुए फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है। सरगुजा पुलिस की स्पेशल टीम ने साइबर सेल की मदद से धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया। सीतापुर पुलिस ने बताया कि भरतपुर निवासी प्रार्थी मुनेश्वर राम नागवंशी के साथ आरोपियों ने अपने आप को बैंक का मैनेजर बताकर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी की थी। ग्वालियर में 10वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया। जब छात्रा अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी पड़ोसी युवक ने उसे अपने घर बुलाया और दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है।
जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी चोरी की गई बाइक को बेचने के फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कोरबा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से नगर सैनिक हटने के बाद लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। चोरों ने अस्पताल के जनरेटर सिस्टम से उपकरणों की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि नगर सैनिकों का करीब 1 करोड़ भुगतान अस्पताल प्रबंधन से लेना बाकी है, जिसका बीते 5 सालों में भुगतान नहीं हुआ है। सिंगरौली जिले में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है। गिरफ्तार 3 आरोपियों के पास से 17 बाइक जब्त की गई हैं। इन पर आरोप है कि दूसरे राज्यों से बाइक चोरी कर सिंगरौली में बेचते थे। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भानुप्रतापपुर में तंत्र मंत्र का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। दुर्ग कोंदल विकास खंड के एक परिवार इस ठगी का शिकार हुआ है। झांसा देकर 2 आरोपियों ने लाखों रुपए की ठगी की है। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। भानुप्रतापपुर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ 420 का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आगर मालवा जिले में गरीबों को वितरित किए जाने वाला चावल से भरा एक वाहन पुलिस ने जब्त किया है। ये चावल कालाबाजारी के लिए राजस्थान की ओर जा रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर कानड़ पुलिस ने कार्रवाई कर जब्त कर लिया है। खरोरा तहसील के ग्राम कोसरंगी में गांव के एक दबंग पर स्कूल के सामने गड्ढा खोदने का आरोप लगा है। स्कूल संचालक ने इसकी शिकायत की है। स्कूल संचालक का आरोप है कि उसे परेशान करने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से किया जा रहा है। बालाघाट के हनुमान चौक में बरसात के दौरान होने वाले जल भराव को लेकर व्यापारी नाराज हैं, जिसको लेकर व्यापारियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। व्यापारियों का कहना है कि बीते 1 दशक से लोग इलाके में जल भराव को लेकर परेशान हैं। कई बार इसकी शिकायत प्रशासन को दी गई है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। रायपुर और उसके आसपास एरिया में दिल की दुर्लभ बीमारी VCD के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर में जिला अस्पताल में हुए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शिविर में 100 बच्चों की जांच में VCD के 7 मरीज सामने आए। इनमें से 3 को तुरंत सर्जरी की जरूरत है, जबकि 4 का इलाज दवाओं के दौरान किया जा रहा है। इनकी उम्र 2 से 4 साल के बीच की है। राजिम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण पर है। छत्तीसगढ़ शासन आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को यादगार बनाने शिविर का आयोजन किया गया है। राजीव लोचन मंदिर, सिरकिट्टी आश्रम, जिला मुख्यालय और भूतेश्वर नाथ मंदिर में योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन हॉल में सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अभियान के राष्ट्रीय संयोजक भास्कर राव रोकड़े ने कहा, युवाओं के सामने इस समय बेरोजगारी बड़ी समस्या है। आगामी 30 अक्टूबर 2022 को भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्वीट करने के बाद एक गरीब परिवार को मदद की आस जगी है। पलारी विकास खंड के गबौद गांव के रहने वाले रतन लाल ने अपने बेटे के इलाज के लिए ट्वीट कर मुख्यमंत्री से मदद मांगी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया। माता रानी के दरबार वैष्णो देवी धाम से ज्योति कलश लेकर निकले विष्णुदत्त मिश्रा मनिंद्रगढ़ पहुंचे। यहां उनकी पदयात्रा का समापन हुआ। 2200 किलोमीटर की ये यात्रा उन्होंने 3 महीने 14 दिन में पूरी की है। इस दौरान श्री राम मंदिर से एक रैली निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 62 नए मरीज मिले हैं, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या 420 पहुंच गई है। एमपी में पिछले 24 घंटे में 57 मरीज ठीक भी हुए। राहत की बात यह है कि इस दौरान एक की भी मौत नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक करीब 12 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हुए देर रात एनकाउंटर में एक और आतंकी मारा गया। कल कुपवाड़ा में भी सेना ने 2 आतंकी और कुलग्राम में 4 आतंकी मार गिराए थे। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कुल 7 आतंकी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी हिस्सा लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव को योग दिवस के साथ जोड़ते हुए पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मैसूर में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में आज कांग्रेसी नेता प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेसी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में देश भर के बड़े कांग्रेसी नेता भी शामिल हो रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चौथे दौर पर पूछताछ के लिए एक बार फिर ईडी के सामने पेश होंगे। इससे पहले राहुल गांधी लगातार 3 दिन तक ईडी के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में जोरदार विरोध हो रहा है। वहीं लगातार हो रहा है विरोध प्रदर्शन।
कई राज्यों में हिंसक होते भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिहार में प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों के बिहार बंद बुलाए जाने के बाद आज भारत बंद बुलाया गया। इसे लेकर देश के कई राज्यों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अग्निपथ योजना के बारे में फर्जी खबर फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर सरकार ने बैन लगा दिया। ग्रुप मेंबर या एडमिन पर क्या एक्शन लिया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। एक अच्छी बात यह है कि सबसे ज्यादा हिंसा वाले बिहार में रविवार को कहीं ऐसी घटना नहीं हुई। पुलिस ने आगजनी और तोड़फोड़ में 145 केस दर्ज कर 804 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी में भी 387 गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने आज अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश देने के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, बाजारों, शॉपिंग मॉल के आसपास निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तर रेलवे ने 31 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें साफ कर दिया गया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और यह भी कि सभी भर्तियां इस स्कीम के तहत होंगी। 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में आर्मी ज्वाइन कर लेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने छात्रों को भड़काकर प्रदर्शन करवाया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया, ना ही तोड़फोड़ की है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई सेना में शामिल नहीं होगा। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस का पहरा रहेगा। वहीं पुलिस पेट्रोलिंग की टीम भीड़ पर नजर रखेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। इससे सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। मैच में सिर्फ 21 बॉल फेंकी जा सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 2 विकेट खोकर 28 रन बनाए थे, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश ना रुकने पर मैच रद्द कर दिया गया। 4 मैच में 6 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भोपाल दौरे के दौरान भोपाल मेमोरियल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घोषणा की कि भोपाल मेमोरियल अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा। यहां यूजी और पीजी की पढ़ाई होगी। जबलपुर में सिकल सेल कार्यशाला में शामिल होने के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हो रही है। इस बीमारी को रोकने की रिसर्च हो रही है। बीमारी से मुक्ति दिलाने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए मोदी सरकार 25 साल का लक्ष्य लेकर चल रही है। जबलपुर में सिकल सेल कार्यशाला में सीएम शिवराज ने कहा, सिकल सेल से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। सिकल सेल से लड़ाई में बच्चों के साथ उनका मामा शिवराज सिंह चौहान है। एमपी के 14 जिले सिकल सेल से प्रभावित है, जिसके लिए सभी जगह स्कैनिंग का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। भोपाल में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से यूक्रेन से वापस लौटे छात्र मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने छात्रों और उनके परिजनों को रोक दिया। छात्रों का कहना था कि वह मंत्री से मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताने चाहते हैं। छात्रों की मांग है कि उन्हें देश के ही मेडिकल कॉलेज में अपनी MBBS की पढ़ाई कंटिन्यू करने दी जाए। भोपाल में बागी नेताओं को मनाने PCC चीफ कमलनाथ के निवास पर बैठक हुई है। बैठक के बाद पूर्व मंत्री तरुण भनोट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जिन लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में फॉर्म भरा है, उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। टिकट नहीं मिलने से इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं को भी घर घर जाके मनाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसके लिए तैनात किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। उन्होंने राजभवन कोलकाता में बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही राज्यपालों ने अपने अपने प्रदेशों से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही संवैधानिक अधिकारों और प्रावधानों पर अपने विचार साझा किए। बस्तर में भी कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान की तैयारियां शुरू कर दी है। तय कार्यक्रम के अनुसार हर विधानसभा में कांग्रेसी नेता 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा में कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चित्रकूट विधानसभा के तोकापाल में बीजेपी ने संभाग स्तरीय जनसभा का आयोजन किया। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रही है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जताया और राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाया। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के नामांकन पत्रों की आज जांच का दिन है। रिटर्निंग ऑफिसर आज नामांकन पत्रों की जांच करेंगे। प्रत्याशियों द्वारा दिए गए जानकारी गलत पाए जाने पर नामांकन निरस्त किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में महापौर पद के लिए 197 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किया है। वहीं निकाय चुनाव में 22 जून तक नाम वापसी की आखिरी तारीख है।
मध्य प्रदेश में 25 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है। इस बार विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिन का हो सकता है। इस मानसून सत्र में सरकार 2022 और 23 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। साथ ही नगरपालिका विधि संशोधन और भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी मानसून सत्र में पेश होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करेंगे, जिसके बाद दोपहर 3:30 बजे जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं शाम 4:30 बजे पायलट प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखेंगे। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में विभाग और जिला स्तर पर रिक्त पदों की भर्ती होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभागों को रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन ने वर्गवार जानकारी 15 दिन के भीतर देने के आदेश दिए हैं। पखांजूर में नाराज किसानों ने स्टेट हाईवे 25 पर चक्का जाम कर दिया। इसके अलावा कई इलाकों में बैरिकेड लगाकर किसानों ने रास्ता रोक दिया। किसानों की मांग है कि जिस व्यापारी को उन्होंने मक्का बेचा था उसका भुगतान दिलाया जाए। बलरामपुर जिले में इन दिनों पुलिस विभाग की टीम नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक का मानना है कि अपराध का सबसे बड़ा कारण नशा है और लोग अगर इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो अपराधों में काफी कमी आएगी। राज्य में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रशिक्षण शिविर में संगठन मंत्री पवन साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे सहित कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। दुर्ग रेलवे स्टेशन के समीप एक इंजन डिरेल हो गई। संटिंग प्रक्रिया के दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि इस डिरेल में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रेन की बोगियों से इंजन को जोड़ने का काम किया जा रहा था, तभी ये घटना हुई। कोरबा में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली समस्या के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी में पावर कट से लोग पहले ही हलाकान है। तेज आंधी बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या और ज्यादा गहरा गई। इस दौरान धर्मजय आर्ट चिर्रो लाइन में 35 से अधिक इंसुलेटर खराब हो गए। इसकी वजह से कोरबा के 5 सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति बंद हो गई। रायपुर नगर निगम के दावों की पोल पहली बारिश में खुल गई। आधे घंटे की बारिश से नालियां उफान पर रही, जिससे सड़कों पर नालियों का गंदा पानी भर रहा है। हल्की बारिश से नालियां ओवरफ्लो हो गई, जिससे निगम के दावों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के चलते कई नदियां उफान पर है। वहीं श्योपुर के विजयपुर में क्वारी नदी भी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से करीब 15 मवेशी नदी में बह गए। कई इलाकों में पानी सड़कों से ऊपर पहुंच गया। बेमेतरा शहर के रहवासी गंदे पानी की समस्या से काफी परेशान है। वार्ड वासियों का कहना है कि हल्की बारिश से ही वार्ड में गंदा पानी भर जाता है। गंदे पानी की निकासी के लिए पालिका ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। बार बार शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वार्ड वासियों ने जनप्रतिनिधियों पर भी निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया है। भोपाल में एक बार फिर लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। आज से 2 दिन तक राजधानी में लोगों को पानी नहीं मिलेगा। बावड़िया ब्रिज के पास पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण भोपाल के 60% आबादी को आज पानी नहीं मिलेगा। आज और कल पाइपलाइन में लीकेज सुधार का काम चलेगा। सरायपाली के पौसरा गांव के लोग लोडिंग वाहनों की आवाजाही से परेशान है। गांव की गलियों में भारी भरकम वाहन आने से गलियां खस्ता हाल हो गई हैं। कंक्रीट सड़क पूरी तरह से उखड़ चुका है, जिससे गांव की नाली क्षतिग्रस्त है। अब पूरे मामले की शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से की है। बलरामपुर जिले में इस साल सही समय पर धान का उठाव हो जाने से शॉर्टेज की समस्या दूर हो गई। बरसात से ठीक पहले न सिर्फ धान खरीदी केंद्रों से धान का 100% हो चुका है, बल्कि संग्रहण केंद्रों से भी धान पूरी तरह से उठा लिया गया है। बता दें कि हर साल लाखों रुपए का शॉर्टेज यहां से होता था और धान खरीदी केंद्रों में उठाव नहीं होने से धान न सिर्फ सूख जाता था बल्कि खराब भी हो जाता था। बलरामपुर की चलगली पुलिस की टीम ने खाद की कालाबाजारी करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं। पुलिस ने इनके पास 42 बोरी अवैध खाद भी जब्त की है, जिसे आरोपी ने एक घर में अवैध भंडारण कर रखा था। राजिम फिंगेश्वर सहित पूरे क्षेत्र में रविवार को झमाझम बारिश हुई। खेत खलिहानों में पानी भरने से किसान भी खुश हैं। वहीं गर्मी से राहत भी मिलते लोग मौसम का आनंद लेते भी नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई। वहीं आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। आज बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, खरगोन, झाबुआ, रतलाम जिले में बारिश की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। धमतरी शहर के मकेश्वर वार्ड में बारिश के कारण कच्चे मकान की दीवार अचानक गिर गई। दीवार की चपेट में आने से कॉलेज की छात्रा की मौत हो गई।
नरसिंहपुर के रेलवे स्टेशन में मिली युवक की लाश मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने प्रेमिका के होने वाले पति की हत्या की है। शादी के पहले दिन आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। हत्या को खुदकुशी बताने के लिए रेलवे ट्रैक में लाश फेंकी गई। कॉल डिटेल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हो पाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बालोद के नवागांव डुंडेरा मार्ग में एक संदिग्ध अवस्था में महिला का शव मिला। महिला की शव को किसी दूसरी जगह से यहां लाकर फेंके जाने की आशंका जताई गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की शिनाख्त 30 वर्षीय भारती मंडावी के रूप में की गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व की हथनी केनकली का नन्हा बच्चा जिंदगी की जंग हार गया। कुछ दिन पहले ही हथनी केनकली ने एक नर बच्चे को जन्म दिया था, जिसे जन्म से ही पीछे के पैरों से खड़े होने में समस्या हो रही थी, जिसका डॉक्टर की टीम ने इलाज किया लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। जांजगीर चांपा जिले के कोसमंदा गांव में 10 साल की मासूम की सांप के काटने से मौत हो गई। बच्ची को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाए और इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। राजिम के नवाबारा थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। 1 माह पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का महिला के साथ पहले से विवाद था, जिससे तंग आकर उसने घटना को अंजाम दिया। अंबिकापुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लड़कियां झुलस गई। दोनों लड़कियों की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने पहले लड़कियों को गोबर में गड्ढे में ढककर रखा था, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़कियों को गड्ढे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। कोरबा में चलती मालगाड़ी का होस पाइप टूटने से मालगाड़ी का डिब्बा 2 हिस्सों में अलग हो गया। हादसा कोरबा रेलवे स्टेशन से महज कुछ दूरी पर सोनालिया फाटक के पास हुआ। यहाँ फाटक बंद होने से राहगीर घंटों परेशान रहे। वही जान जोखिम में डालकर खड़ी मालगाड़ी के बीच से राहगीर पार हो रहे थे। पिंडरा में पिकअप और ट्रैक्टर में टक्कर भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप सवार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 5 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। कवर्धा के चिल्फी थाना इलाके में ट्रक ड्राइवर से लूट का मामला सामने आया। आरोपियों ने ट्रक ड्राइवर से लूट के बाद मारपीट की और उसे गोली मार दी। घटना के बाद ड्राइवर घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर रायपुर से कानपुर जा रहा था, तभी यह घटना हुई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भानुप्रतापपुर के एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रही युवती हाई वोल्टेज लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में युवती को इलाज के लिए भानुप्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। कोरबा में एक महिला पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। आरोपी ने जादू टोने का आरोप लगाते हुए महिला पर गड़ासे से जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना कोरबा के सीमा पर स्थित पसान थाना क्षेत्र के ग्राम अमझर की है। दंतेवाड़ा पुलिस ने 6 फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 नकली हथियार और पुलिस वर्दी भी बरामद की है। आरोपी नकली नक्सली बनकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। सभी आरोपी दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा इलाके के रहने वाले हैं। भानुप्रतापपुर में तंत्र मंत्र का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया। दुर्ग कोंदल विकासखंड के एक परिवार इस ठगी का शिकार हो गया। झांसा देकर 2 आरोपियों ने लाखों रुपए की ठगी की और दोनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले। भानुप्रतापपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 420 का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरमालवा जिले के गरीबों को वितरित किए जाने वाला चावल से भरा एक वाहन पुलिस ने जब्त कर लिया। ये चावल कालाबाजारी के लिए राजस्थान की ओर जा रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर कानड़ पुलिस ने कार्रवाई कर जब्त कर लिया है। खरोरा तहसील के ग्राम कोसरंगी में गांव के एक दबंग पर स्कूल के सामने गड्ढा खोदने का आरोप लगा है। स्कूल संचालक ने इसकी शिकायत की। स्कूल संचालक का आरोप है कि उसे परेशान करने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ये किया जा रहा है। बालाघाट के हनुमान चौक में बरसात के दौरान होने वाले जल भराव को लेकर व्यापारी नाराज है, जिसको लेकर व्यापारी ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। व्यापारियों का कहना है कि बीते 1 दशक से लोग इलाके में जल भराव को लेकर परेशान है। कई बार इसकी शिकायत भी प्रशासन से की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया।